दोस्तों, लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक और कान किससे काटे थे? लक्ष्मण के पास जाकर भी शूर्पणखा ने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन लक्ष्मण ने उन्हें मना कर दिया और राम के पास वापस जाने के लिए कहा। तब राक्षसी शूर्पणखा ने कहा कि वो अभी सीता को मार देगी तो कोई आपके विवाहित होने की समस्या नहीं बचेगी। वो तो सीता को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, तभी लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक और कान तलवार से काटे थे। क्षत्रिय हर समय अपने धनुष, बाण और तलवार अपने साथ में रखता था। उसके ऊपर खुद की और अन्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। उसके लिए हथियार होना जरूरी होता था। वे जंगल में निवास कर रहे थे। किसी भी मुसीबत के समय हथियार का इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है। आपने राम और लक्ष्मण के चित्र में हमेशा धनुष, बाण और तलवार देखे होंगे। पास के दुश्मन का सामना करने के लिए तलवार होती थी। दुश्मन दूर से तो वो धनुष, बाण का प्रयोग किया जाता था। शूर्पणखा पास में थी, इसलिए धनुष, बाण का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, इसलिए तलवार का इस्तेमाल किया गया। शूर्पणखा रावण की बहन थी। लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काटे थे। वह उनसे परिणय निवेदन कर रही थी कि रक्त संस्कृति में किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आ जाता है तो ऐसा करना बुरा नहीं समझा जाता था, जबकि राम और लक्ष्मण केवल एक पत्नी व्रत के लिए हुए थे, जिनके कारण वे अन्य स्त्री से संबंध रखना गलत समझते थे। उन्होंने उससे दूर जाकर किसी अन्य को ढूंढने के लिए कहा, लेकिन शूर्पणखा उनकी बात को मनन करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने सीता को मारने की कोशिश की। उसने कहा, जब सीता नहीं रहेगी तब आप मुझसे संबंध बना सकते हैं, लेकिन अपने परिवार की स्त्री की हानि होते देखकर वह सहन नहीं कर सके। तब लक्ष्मण ने गुस्से में आकर शूर्पणखा की नाक काट कर रख दी और उसे बदसूरत बना दिया। शूर्पणखा रावण की बहन थी और खग और विदेही नामक 2 बच्चे थे। उन्होंने राम और लक्ष्मण को प्रेम करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी यह कोशिश असफल रही थी। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक और कान काट दिए थे, क्योंकि वह उन्हें और उनके भाई राम को भी कष्ट पहुंचा रही थी और उनकी वाणी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, इसलिए लक्ष्मण ने उसे सजा दी थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब राम और लक्ष्मण ने उसके विवाह करने की उसकी याचना को अस्वीकार कर दिया, तब वह क्रोधित होकर सीता पर आक्रमण करने के लिए झपटी। इस पर लक्ष्मण ने उसके कान, नाक काट दिए। शूर्पणखा ने अपने सौंदर्य से दूसरों को आकर्षित करने की कोशिश करते थे। उसको नाकाम करने की वास्ते उसकी नाक और कान, स्तन को काट दिया, क्योंकि वह अंगों स्त्री की सुंदरता का कारण बनते हैं। जिसने यह कहा कि झूठ का है, न तो शूर्पणखा के नाक कान काटे थे और न ही हनुमान जी बंदर थे, फिर पूंछ का तो सवाल ही नहीं उठ सकता। बहुत सी बातें विधर्मी लोगों ने लिखकर या जलाकर नष्ट कर दिया। सत्य वचनों को छुपाया गया है। शूर्पणखा को अपने सुंदर रूप पर घमंड था, जिसका वह नाजायज फायदा उठाकर लक्ष्मण से शादीशुदा को आकर्षित करने के लिए करती, वो गलत है। इसलिए लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान काटे थे। डियर, कोई आपकी माँ को जान से मारना चाहे तो वह आपके सामने, तो आप क्या करेंगे? लक्ष्मण जी ने वो ही किया, क्योंकि सीता क्यों उनकी भाभी ही नहीं, माँ भी थी। रावण द्वारा सीता के हरण से पूर्व लक्ष्मण ने किस राक्षसी के नाक और कान काट दिए थे? अयोमुखी, त्रिजटा, शूर्पणखा या सहिसा? शूर्पणखा।
रामायण में शूर्पणखा की नाक काट दिए और मेरे हिसाब से सबसे आसान सवाल है, और अगर फिर भी आपको नहीं तो यहाँ पढ़ लीजिए। एक बार की बात है, जब श्री राम, लक्ष्मण और सीता अपने वनवास के दौरान चित्रकूट पहुंचे तो वहां का मनोहर दृश्य देखकर इतने प्रसन्न हुए कि वहीं रहने का निश्चय कर लिया। चित्रकूट के वन में एक उत्तम स्थान देखकर लक्ष्मण ने एक सुंदर सी कुटिया बनाने का निर्माण कर दिया ताकि धूप, बारिश और ठंड से बचा जा सके। साथ जंगली जानवरों का भय भी ना रहे। सीता माता और श्री राम कुटिया देखकर बड़े प्रसन्न हुए और लक्ष्मण जी की सराहना की। इसी क्रम में एक दिन जब श्री राम अपनी कुटिया के बाहर बैठे थे, तभी दैत्यराज रावण की बहन शूर्पणखा वहां से गुजर रही थी। श्री राम की उस पर नजर पड़ते ही वो ठिठक कर रुक गई और राम की अनुपम छवि देखकर वो उन पर मोहित हो गई और मन ही मन उनसे विवाह का निश्चय कर लिया। शूर्पणखा ने सुंदर स्त्री का रूप धरा और श्री राम के समीप पहुंचकर उसे रिझाने की कोशिश करने लगी। शूर्पणखा ने श्री राम से कहा कि सारे संसार में मैंने आपसे सुंदर पुरुष नहीं देखा और मैं भी अद्वितीय सुंदरी हूँ। मुझे मेरे ब्रह्मांड में अपने योग्य राज्य तक कोई वर नहीं मिला, परंतु आपको देखकर लगता है कि मेरी खोज समाप्त हो गई, अतः आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। इस पर श्री राम ने कहा, देवी मैं विवाह नहीं कर सकता, आप मेरे छोटे भाई के पास जाएं, वो मुझसे भी ज्यादा रूपवान है। ये सुनकर शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई और उनसे विवाह का आग्रह किया, परंतु लक्ष्मण ने कहा, देवी मैं तो प्रभु राम का सेवक हूँ और मुझसे विवाह करके आपको सदा सेविका के रूप में रहना होगा। अगर आप सुख में विवाहित जीवन व्यतीत करना चाहती हैं तो प्रभु श्री राम से ही विवाह का आग्रह करें, मैं तो सेवक मात्र हूँ। शूर्पणखा एक बार फिर राम के पास पहुंची, तब श्री राम ने कहा कि देवी तुम्हारा वर्ण वही करेगा जो नितांत ही निर्जल हो। इतना सुनते ही शूर्पणखा के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही और उसने अपना वास्तविक रूप धारण किया। यह देखकर सीता माता भयभीत हो उठी। लक्ष्मण ने सीता को डरते हुए देखा तो उन्होंने झट से अपनी तलवार निकाली और शूर्पणखा की ओर दौड़े। इस पर शूर्पणखा ने अपने तेज नाखूनों से उन पर प्रहार किया, परंतु लक्ष्मण जी को पहले ही सतर्क थे, वो उनके बार से बच गए और उसके नाक और कान काट दिया। इस पर शूर्पणखा विलाप करते हुए लक्ष्मण ने धमकी दी कि मेरे भाई इसका बदला अवश्य लेंगे, और वह भाग खड़ी हुई। क्या लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटना उचित था? हद होती है किसी बात की। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब राम और लक्ष्मण ने शूर्पणखा से विवाह करने के उसके मंतव्य को अस्वीकार कर दिया, तब वह क्रोधित होकर सीता को नुकसान पहुंचाने के लिए झपटी। इस पर लक्ष्मण ने उसे नाक कान काट दिए। इस किस्से को सुनने के बाद मेरे मन में पहला प्रश्न जो उठा था, नाक ही क्यों काटी, सीधे सीधे गला भी काट सकते थे। यहाँ इस प्रभु के दूसरे उत्तरों को मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों के वक्त है नाक काटी नहीं अपितु अपमान किया, मतलब नाक काट दी। एक लेखक ने कहा कि यदि कोई स्त्री किसी क्षत्रिय को शादी के लिए कहे तो वो मना नहीं कर सकते। बहु पत्नी रखना तो एक आम बात थी, इसलिए उस बेचारी का कोई दोष नहीं था। लक्ष्मण ने उसके साथ ज्यादती की। इस प्रश्न के दो उत्तर हुए, फिर भी रही सुदीन जी ने मुझसे अनुरोध किया, मतलब कि वो मुझसे हटके उत्तर की उम्मीद रखते हैं। अपने विचारधारा के आधार पर उत्तर देने का प्रयास करूंगा। शूर्पणखा कांड रामायण की एक दुर्घटना है
जिसके विभीषण परिणाम हुए। शूर्पणखा रावण की बहन लगती है। एक बार वह दंडक वन में विचरने लगी, जहां राम, लक्ष्मण और सीता रुके हुए थे। राम लक्ष्मण का सौंदर्य और पौरुष देखकर उसकी कामनी भड़क उठी और उसने राम से प्रणय निवेदन किया। प्रणय निवेदन उस समय की एक सामान्य घटना थी, जिसमें कुछ भी अनैतिक नहीं था। राम ने उसका प्रणय निवेदन अस्वीकार कर लिया, क्योंकि वह विवाहित थी और एक पत्नी थी। तत्पश्चात वह लक्ष्मण के पास गई, लेकिन वहां भी निराशा हाथ लगी। एक कथा के अनुसार लक्ष्मण ने उसका उपहास भी किया। क्रोधित हो वह सीता का वध करने दौड़ी और लक्ष्मण ने क्रोधित में उसके नाक और कान काट दिए। मैं इसको दुर्घटना मानता हूँ। शूर्पणखा किसी बुरे इरादे से नहीं आई थी। काम, कुठा और अपमान के क्षोभ ने उसको क्रोधित किया और लक्ष्मण तो अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध ही थे। सो यह घट गया। इसके बाद जो हुआ वह एक चैन रिएक्शन थी, जिसमें खैर, दूषण, मारीच, जटायु, बाली, अक्षय कुमार, मेघनाथ, कुंभकर्ण, अहिरावण, रावण के साथ न जाने कितने योद्धा होम हो गए। यह दुर्घटना श्री राम के मास्टर प्लान का हिस्सा भी हो सकती है, क्योंकि दुष्टों का नाश करना भी राम अवतार का एक उद्देश्य था। शूर्पणखा एक राक्षसी थी। उसके पति को रावण ने ही मार दिया था। उसके बाद उसने दूसरी शादी की, बल्कि किसी को अच्छा लगे उस पुरुष के साथ संघर्ष करती रहती थी। उस वन में राम को देखा तो मोहित हो गई। शूर्पणखा एक राक्षसी थी। उसके पति को रावण ने ही मारा था। उसके बाद उसने दूसरी शादी नहीं की, बल्कि किसी को अच्छा लगे उस पुरुष के साथ संघर्ष करती रहती थी। उसने वन में राम को देखा और मोहित हो गई। उन्होंने मना किया तो लक्ष्मण के पास पहुंच गई। उन्होंने भी मना किया तो सीता को मारने दौड़ी। इसके बाद लक्ष्मण ने उसके कान, नाक काट दिए। शूर्पणखा सिर्फ सेक्स चाहती थी, इसलिए राम ने मना किया और तुरंत लक्ष्मण के पास पहुंच गई। अगर राम ने प्यार हो गया होगा तो उनको मनाने की कोशिश करती। कई बार लोगों का कहना है कि नाक कान क्यों काटे। आजकल पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है कि अपराधी को पहले मौखिक चेतावनी दो, फिर हवा में गोली चलाओ, फिर कमर के नीचे गोली मारो, आखिर में मार दो। वैसा ही कोई प्रैक्टिकल लक्ष्मण ने फॉलो क्यों नहीं किया। शूर्पणखा की नाक किसी ने नहीं काटी थी। लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटना एक उपमा मात्र है। मेघनाथ को ये वरदान था कि उसका वध ही वही व्यक्ति कर सकता है जो एक युग में 12 वर्ष तक किसी महिला का चेहरा देखे न। बिना चेहरा देखे नाक काटने जितना सटीक निशाना लगाना संभव ही नहीं। यदि लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी होगी तो वो कभी मेघनाथ का वध नहीं कर पाते। भारत के ग्रामीण परिवेश में आप जाएंगे तो वहां नाक काटने वाली कहावत आज भी प्रचलित है। जब भी कोई बच्चा किसी बड़े की भाव भंगिमा का मजाकिया स्वांग करता है तो उसे आज भी नाक काटना कहा जाता है। शूर्पणखा जिस प्रकार राम को रिझाने का प्रयास कर रही थी, लक्ष्मण ने बस उसी की नकल की थी। उस नकल में इतना चिढ़ गई कि जाकर अपने भाई ने उसकी शिकायत कर दी, क्योंकि रावण ने अरण्य, वर्तमान में महाराष्ट्र और कर्नाटक का क्षेत्र उसे भेंट स्वरूप दिया था। वह अपने आप को आर्यावर्त की रानी समझती थी, जबकि वास्तव में उस क्षेत्र पर वानर राज बाली का शासन था।
लक्ष्मण समये देव थे, फिर भी उन्होंने शूर्पणखा से शादी का प्रस्ताव इतना क्रोधित होकर उसका नाक काटने की क्या जरूरत थी? क्या यह उसके साथ अत्याचार नहीं था? कामी पुरुष के नजर में ये अत्याचार हो सकता है। एक विधवा, उस पर सुंदरता का घमंड, फिर उस पर काम वासना का इतना आदित्य और आवेंगे की तपस्वियों के व्रत को भी खंडित करने की चेष्टा, इतने के ऊपर भी हिंसक प्रवृत्ति, और वो भी राजा की बहन, इतनी शक्तिशाली जो दुर्गुणों से युक्त है, से बचने के लिए ऐसी परिस्थिति में इसमें कम हानि पहुंचाकर कैसे बचा जा सकता है, मेरे समझ से परे है। यदि आप पास है तो जरूर बताइएगा। यदि प्रभावशाली रहा तो आपको और आपके निर्णय शक्ति को नमन करता हूँ। इसका मतलब है कि कोई आपसे जबरदस्ती करने की कोशिश करे तो उसके नाक और काटना धर्म संकट है। अगर आपके परिवार में सुंदर बच्चे हैं तो उनको अपनी सुरक्षा के लिए कटार साथ रखनी चाहिए, उसका अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए। अगर असुरक्षित बच्चों का बलात्कार होता है तो वह माता पिता की अज्ञानता के पाप का फल है जो पूरा परिवार भोगता है। बलात्कारी अगर पकड़ा जाता है तो बलात्कारी के साथ माता पिता को भी 7 साल की जेल में रखने का नियम होना चाहिए। लक्ष्मण जी का मकसद शूर्पणखा को मारना नहीं बल्कि सिर्फ सबक सिखाना था, क्योंकि लक्ष्मण जी बताने पर भी उनके बड़े भ्राता श्री राम से विवाहित है और वे उनके दूसरे विवाह नहीं करना चाहते। ये जानने के लिए बावजूद शूर्पणखा माता सीता को मारकर श्री राम से विवाह करना चाहती थी, लेकिन स्वभाव से गुस्से लक्ष्मण जी ने ये बात पसंद नहीं आया, और जैसा कि हमारा का ऊंचा होना हमारे सम्मान और सुंदरता का प्रतीक है, इसलिए शूर्पणखा को सबक देने के लिए लक्ष्मण ने जैसे ही उसकी नाक पर वार किया, भेष बदलकर आई शूर्पणखा अपने असली राख वाली खूबसूरत रूप में आ गई, और जिस सुंदरता का नकली भेष धरकर वो आई थी वह घमंड चूर चूर हो गया। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, वैसे ही कामंद स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर कामांध हो जाती है। करोड़ों कामदेव के समान सुंदर श्री राम और लक्ष्मण को देखकर रावण की बहन शूर्पणखा उन पर मोहित हो जाती है। वैसे तो शूर्पणखा वृद्धा थी, लेकिन राजकुमारों को रिझाने के लिए वह सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती है। श्री राम उसका यह जल छल समझ जाते हैं और उसके प्रेम प्रस्ताव को अस्वीकार करके लक्ष्मण जी के पास भेजे हैं। लक्ष्मण जी उसको उपदेश देकर वापस भेज देते हैं। दोनों भाइयों द्वारा अस्वीकार करने पर शूर्पणखा क्रोधित हो जाती है और सीता जी को मारने के लिए झपटती है। फुर्ती के साथ लक्ष्मण जी उसके नाक और कान काट कर रावण को चुनौती भेजते हैं। नाक कान कटने के बाद शूर्पणखा खैर दूषण के पास जाकर उन्हें युद्ध के लिए उकसाती है। इसके बाद रावण के पूरे खानदान का सर्वनाश हो जाता है। बात सिर्फ शादी की नहीं, जब शूर्पणखा वहां आती है तो वो राम के सामने भी शादी का प्रस्ताव रखती है, पर राम कहते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ, तुमसे शादी नहीं कर सकता। तब सीता माता कुटीर के बाहर निकलते ही वो उनकी सुंदरता देखकर जलती है और राम से कहती है, मैं इसे मार कर खा जाऊंगी, फिर तुम मुझसे शादी कर लेना।
और फिर सीता माता को मारने के लिए जाती है। यह देखकर लक्ष्मण तलवार उठाते हैं और उसका नाक कान काट देते हैं। ये इसको सबक सिखाने के लिए किया था। रावण द्वारा सीता के हरण में पूर्व लक्ष्मण के किस राक्षसी के नाक कान कटे थे? वो है शूर्पणखा। लक्ष्मण 14 वर्ष तक